तो आज जो है हस्तरेखा से संबंधित बताएंगे। अगर कनिष्ठिका अंगुली के नीचे का भाग जो है आयु रेखा का होता है, तो यदि यह रेखा थोड़ी कम होने पर भी तर्जनी के मूल तक, यानी कि ये तर्जनी है, इसके मूल तक पहुंचती है तो 100 साल की उम्र होती है, आयु होती है। यदि तिरछी रहित हो तो सुख मिलता है, किंतु कटपिटी हो तो जीवन में क्या होता है, दुख देती है, परेशानी देती है। अगर ये रेखा अगर कहीं कटपट हो तो जीवन में जो है दुख देती है, या टूटी फूटी होती है तो अल्पायु होती है। यदि मध्यमा के मूल तक होती है, ये मध्यमा है, इसके मूल तक होती है, तो ये क्या करती है, 75 साल की उम्र बनाती है। या यहाँ तक होती है तो ये 50 साल तक की उम्र बनाती है। अगर ये यहाँ तक हो तो 25 साल की उम्र बनाती है। आय रेखा के जो नीचे होती है वो धन रेखा होती है, जो स्फुटित होने पर भी धन व्यय होती है, टूटी होने के अवस्था में धन व्यय कराती है। मणिबंध के ऊपर अंगूठे से तर्जनी के मध्य तक होती है, अंगूठे से तर्जनी के मध्य तक होती है, जो यहाँ पर से यहाँ तक होती है। तो टूटी और तो संतान सुख एवं उसकी वृद्धि के लिए टूटी हुई रेखा वंशनाश कराती है। अगर ये रेखा टूटी फूटी हो तो उससे संतान होने में जो है दिक्कत कराती है। अगर यहाँ पर रेखाएं 1 हो 2 हो या उस प्रकार की रेखाएं थी तो ये जो है विवाह से संबंधित बताती है। उपयुक्त पुष्ट रेखाएं जो विचार कर्तव्य है, अनामिका के पास जाने वाली रेखाएं पुण्यपद होती है। अनामिका के पास जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या होती है, पुण्यपद होती है। और हस्तमूल अर्थात मणिबंधन के ऊपर मध्यमा तक पहुंचने वाली, जो यहाँ पर से मध्यमा तक जो पहुंचने वाली जो रेखा होती है वंश को बढ़ाने वाली होती है, साथ ही धन है। और किंतु यह रेखा टूटी ना हो, अगर रेखा यहाँ पर से यहाँ से होती है तो ये जो है वंश में वृद्धि कराती है। कमल, धनुष और इनके में सिंहासन आदि आकृतियां के चिन्ह होंगे, जिसमें मछली, कमल, छत्र, धनुष, ध्वज, ब्रज, त्रिशूल, इसके अगर चिन्ह होते हैं तो इन अंकुश, हाथी, घोड़ा, स्वास्तिक, नौका, लक्ष्मी, घर, कलश, चक्र, गधा, हाथों में अगर चक्र हो तो ऐश्वर्य को प्राप्त कराती है।